एससी समाज समाजवादी से ज़्यादा हमारे साथ है। मुख्यमंत्री बनाया 4 बार, इनके अब्बा मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को कुछ नहीं मिला, सिवाय बेइज्जत होने के कुछ नहीं मिला। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब हम जाग चुके हैं, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे और हम चुनाव जीत रहे हैं सोराव विधानसभा में। हमारे ओबीसी भाइयों को भाजपा ने मूर्ख बनाया। केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे रख के और बाद में बाबा जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तय किए हैं, जिसमें से एक हमारे मुस्लिम समाज का होगा। पी राजभर जो है उन्होंने कई बार कोशिश की, हम शिवपाल यादव और चंद्रशेखर आज़ाद हम लोग सबसे मिले और हम लोग ने सब कोशिश की कि अखिलेश यादव को समझाया जाए कि जो भाजपा के खिलाफ वाला वोट है वो एकजुट हो। लेकिन अखिलेश यादव साहब ने अपनी अहम में उनको ये था कि हम अकेले सरकार बना लेंगे। तो अब वो देख लेंगे, इंशाल्लाह 10 तारीख को नतीजा आ जाएगा कि वो अकेले सरकार बना लेते हैं या नहीं। उन्होंने हमें इज्जत नहीं दी सर। हमने, हमारे बैरिस्टर साहब ने मात्र 26 सीट की डिमांड की थी उनको, लेकिन उन्होंने हमारा इनकार कर दिया सर। नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। हमारे साथ कुछ लोग अभी मौजूद हैं यहाँ प्रयागराज के सोराव विधानसभा मऊआयमा में, जो एएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता। हम इससे पूछेंगे और जानना चाहेंगे आखिर एमआईएम पार्टी प्रयागराज के सोराव विधानसभा, जो कि 255 विधानसभा है, जहाँ अभी अपना दल एस और बीजेपी खाते से विधायक है, आखिर एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी है क्या कमाल पाएंगे, या यूपी में एमआईएम पार्टी का कितना जलवा हो पाएगा। सदुद्दीन ओवैसी जो बात रख रहे हैं, हमें मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं और पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर लोग क्या कहना चाहते हैं जो एमआईएम पार्टी के कई कार्यकर्ता। सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम इरफान हफीज़ है और मैं यूथ विंग का जिला अध्यक्ष हूँ इलाहाबाद प्रयागराज का। अच्छा, तो क्या लग रहा है ओवैसी साहब का जो जादू है यूपी के मुसलमानों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। ओवैसी साहब ही वो शख्सियत है जिन्होंने हर मुद्दे पर मुखर होकर के मुसलमानों की बातें उठाई, वो लोकसभा में भी उठाई और सड़कों पर भी उनके कार्यकर्ता डटे हुए थे हर मुद्दे को लेकर के। अगर एनआरसी की बात करें हम, तो बैरिस्टर साहब ही वो शख्सियत है जिन्होंने एनआरसी को बिल को फाड़ा लोकसभा में। और अगर 3 तलाक की बात करें, तलाक सलासा की, तो वो भी मुद्दा बैरिस्टर साहब ने आवाज़ उठाई उसके लिए भी। और जब भी चाहे बाबरी का मुद्दा रहा हो, चाहे अखलाक का मुद्दा रहा हो। मैं एक बात आपको रोक रहा हूं, जिस तरह से ओवैसी साहब मुसलमानों की बात उठाते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है बार बार कि ओवैसी साहब को बी टीम कहा जाता है, तो ठीक, यूपी का जो मुसलमान है वो आखिर समाजवादी या बसपा या कांग्रेस या फिर एमआईएम में कहाँ मुसलमान जा रहा है? देखिए, इस बार परिस्थिति काफ़ी बदली हुई है। पहले हमने 2014 में भी देखा, दूसरी पार्टियों को वोट देकर देखा, 2017 में भी देखा हमने और 2019 में भी हमने देखा। मुसलमानों का वोट पूरी तरीके से बेकार गया और बीजेपी कामयाब हुई। ठीक है, और आज हालत ये है कि उनकी आवाज़ को, मुसलमानों की आवाज़ को उठाने के लिए कोई है नहीं। उनको सियासी तौर पर अछूत बना दिया गया है। लेकिन बैरिस्टर साहब ही हैं जिन्होंने उनके मुद्दों को उठाया, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाई। तो निश्चित तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुसलमान विधानसभा में आप लोग संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लोगों का जो जनता उसका भरोसा जीत पा रहे? बिल्कुल जीत पा रहे हैं। अगर ये कुछ दिनों पहले की बात करें तो जिला पंचायत में हम लोगों ने 11 में से 4 सीटें लड़ाई थी और हम लोग 12,000 वोट पाने में कामयाब हुए थे। क्या नाम आपका? क्या नाम? जीशान अब्बास, जिला महासचिव। तो क्या लग रहा है जो ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों से अधिक, अभी गठबंधन भी हो गया ओवैसी साहब का और भी पार्टियों के साथ, तो क्या लग रहा है कामयाबी मिल पाएगी? जी ज़रूर, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और लोग हमारे साथ हैं। मुसलमान के साथ साथ दलित समाज भी हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है। आप सर्वे कर लीजिए, सोराव विधानसभा में 80% मुसलमान एमआईएम के साथ है। तो क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर आप लोग मतलब चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, आप कौन कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ है? आप सर्वे कर लीजिए, दलित समाज सबसे ज़्यादा हमारे साथ है। पासी बिरादरी, चमार बिरादरी, जो भी मौर्य भी हमारे साथ हैं, ब्राह्मण भी हमारी बात कर रहा है। इसी सोराव विधानसभा में आप सर्वे कर लीजिए, एससी समाज समाजवादी से ज़्यादा हमारे साथ है। अब मुसलमान जितने हैं 80% आप सर्वे कर लीजिए एमआईएम के साथ है, एमआईएम पार्टी के साथ है। ओवैसी साहब को हम लोग मजबूत करेंगे। बहुत हो गया, हम लोगों ने इनके पीछे चला, इनको मुख्यमंत्री बनाया 4 बार, इनके अब्बा मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को कुछ नहीं मिला,
सिवाय बेइज्जत होने के कुछ नहीं मिला। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब हम जाग चुके हैं, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। सवाल मैं और पूछता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि आप जाग चुके, तो ये सिर्फ सुरवा विधानसभा का पूरे प्रदेश में ये रहे? पूरे प्रदेश में 403 सीट पे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हमारा गठबंधन हुआ है। और जहाँ भी हमारी गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएगा, हमें ये नहीं देखना प्रत्याशी कौन है, हमें ये देखना हमारा गठबंधन है। हम हर विधानसभा में जाके मेहनत करेंगे। हम इलाहाबाद के पूरे सीट पे 12 के 12 सीट पे हमारे प्रत्याशी होंगे गठबंधन के। हर जगह हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सुराव का सर्वे कर लीजिए, प्रतापपुर देख लीजिए, शहर पश्चिमी दक्षिणी देख लीजिए, हर जगह हम फाइट कर रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं सुराव विधानसभा में इंशाल्लाह। क्या नाम है? सर मेरा नाम अरकम अब्बासी है, मैं मुख्य जिला महासचिव हूँ युवा का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। तो क्या लग रहा है प्रयागराज में, खास तौर से प्रयागराज की बात कर रहे हैं, प्रयागराज से जी। ओवैसी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं भागीदारी मोर्चा, परिवर्तन मोर्चा जी के साथ, तो कितना कामयाब हो पाएगा? सर बहुत कामयाब होगा। हमने अब जैसे आपने देखा पिछले चुनाव में हमारे ओबीसी भाइयों को भाजपा ने मूर्ख बनाया। केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे रख के और बाद में बाबा जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमने ये जब हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, इसमें हमने बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी, वमन मेश्राम साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये इसके मुख्य घटक हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर शाक्य हैं, भिंद हैं, कुछ और पार्टियां हैं जो हमारे साथ मिली हैं। तो इस बार जो ओबीसी समाज जिसको साथ लेके भाजपा ने पिछली बार सरकार बनाई है, तो उसी तौर पे हमने भी उस समाज के साथ उसके जो ज़मीनी नेता हैं उनको हमने अपने साथ लिया है। बाबू सिंह कुशवाहा साहब का पहले वो हमारे इस भागीदारी मोर्चा के कन्वेयर हैं और उनको हमने जो पहले 2.5 साल हैं उसके लिए हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। बाद का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो वमन मेश्राम साहब की सहमति से जो भी हमारा एक दलित भाई होगा उसको बनाएंगे। इसके अलावा हमने 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तय किए हैं, जिसमें से एक हमारे मुस्लिम समाज का होगा, जो चीज़ के लिए अखिलेश यादव से हमने कई बार सवाल किए पर वो इस बात के लिए हामी नहीं रखा। हमने अपने जनता को ये बता दिया है कि हम ये काम करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव ने कहा था वो सभी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे जी, तो MIM आखिर ओवैसी साहब ने उनके साथ गठबंधन की क्यों पेशकश नहीं की? सर हमने बिल्कुल पेशकश की थी। हमारा जो डील था वो लेके आपने देखा होगा, OP राजभर जो है उन्होंने कई बार कोशिश की। हम शिवपाल यादव और चंद्रशेखर आज़ाद हम लोग सबसे मिले और हम लोग ने सब कोशिश की कि अखिलेश यादव को समझाया जाए कि जो भाजपा के खिलाफ वाला वोट है वो एकजुट हो। लेकिन अखिलेश यादव साहब ने अपनी अहम में उनको ये था कि हम अकेले सरकार बना लेंगे। तो अब वो देख लेंगे इंशाल्लाह 10 तारीख को नतीजा आ जाएगा कि वो अकेले सरकार बना लेते हैं या नहीं। उन्होंने हमें इज्जत नहीं दी सर। हमने हमारे बैरिस्टर साहब ने मात्र 26 सीट की डिमांड की थी उनको, लेकिन उन्होंने हमारा इनकार कर दिया सर। जी, कितना सीट देना चाहते थे सर? वो हमको कोई रिस्पेक्टेबल सीट की उन्होंने बात ही नहीं की हमसे। अब आप ये समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ लेना ही नहीं चाहते थे वो हमको, क्योंकि हम जी लगातार ये भी आरोप लगते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है जी। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर जो आरोप? नहीं सर, देखिए हम किसी की, आपने देखा होगा तो खाली क्या बोलते हैं समाजवादी नहीं, समाजवादी ने भी हमको भाजपा की बी टीम कहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको स्टेज से समाजवादी की बी टीम कहा। तो ये अब लोगों को डिसाइड करना है। देखिए हम अपनी ए टीम है, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमारा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है इसमें हमने ये कहा है कि अगर जनता हमें चुन के सरकार में हमको ले आती है तो हम सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आगे क्या मतलब जो सुरवा विधानसभा में प्रत्याशी जनसंपर्क भी कर रहे हैं जी, क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? क्या मुद्दे होंगे जो चुनाव में आप लोग जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे? देखिए हमने आपको पहला मुद्दा तो बता दिया कि हमारी जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है इसका जो हमने मैनिफेस्टो डिसाइड किया है उसके लिए पहला तो हमारा है जातिगत जनगणना। उसके अलावा सामान्य को क्या बोलते हैं, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब अगर कोई अमीर का बेटा है वो एक पाठ्यक्रम है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, सिलेबस है, तो बाकी गरीब के बच्चे के लिए भी सेम सिलेबस हो। बस बाकी वो अमीर जो है वो एसी में बैठ के पढ़े, गरीब जो है दरी पे बैठ के पढ़े, पर सेम सिलेबस हो। ये और कुछ लोग हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शोएब है। क्या लग रहा है यूपी का मुसलमान आखिर किसके साथ है? MIM के साथ है पूरी तरह से।
तो आप लोग जो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं? बहुत क्योंकि आरोप लगता है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ एक समाज की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है। नहीं, एमआईएम पार्टी सबके हक की बात कर रही है और ये हम देख रहे हैं जो लोग आरोप लगाते हैं बी टीम का, तो वही लोग अपनी पार्टी में उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो बीजेपी से आए हुए विधायक हैं और उनको ही टिकट दे रहे हैं। वही हमको आगे चल के क्या, ऐसे नेता को हमको चुनना ही नहीं है।